हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 32। इस चैप्टर के भी 31 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम सभी पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। इन दोनों ही मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। फर्स्ट मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड, जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि जब हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स मार्केट में जाके कस्टमर्स के साथ पर्सनल सेलिंग करते हैं तो उन्हें किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उन्हें कस्टमर्स को एनालाइज करना है, कैसे कस्टमर की मैनेजमेंट करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके लिए एक मेथड था स्पिन मेथड। इसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग के बाद हम जो हमारा सेल्स प्रोसेस होता है उसके मेजर स्टेप्स को स्टडी करेंगे, कि हमारे सेल्स प्रोसेस में क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं जो किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल सेलिंग के केस में पढ़ेंगे, कि हम यहाँ मान के चलेंगे कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी इंडस्ट्री बायर को कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है। इंडस्ट्रीज़ के केस में हम पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस स्टडी करेंगे। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो टोटल इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। ये हैं हमारे स्टेप्स। सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉस्पेक्टिंग को ढूंढना है। उनमें से जो हमें लगे कि ये प्रॉस्पेक्ट हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है उसको हमें क्वालिफाई करना है, प्रॉस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। उसके बाद उसे प्री अप्रोच करना है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करनी है कि किस टाइप का वो बंदा है, क्या उसकी बाइंग हैबिट्स हैं, किस टाइप का उसका प्रोसेस होता है बाइंग का, तो सारी चीज़ें उसे उसके बारे में गेन करनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसको विजिट करके या ऑनलाइन किसी मेथड से अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दिखाता है और प्रोडक्ट कैसे काम करता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अगर उस कस्टमर के या प्रॉस्पेक्ट के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, अगर उसके कोई क्वेरीज होती है, तो उन ऑब्जेक्शंस को और क्वेरीज को वो ओवरकम करता है। ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के बाद फाइनली वो सेल्स को क्लोज करता है। उससे पूछता है कि कब उसे डिलीवरी चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, किस मेथड से चाहिए। सेल्स को क्लोज करने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है पर्सनल सेलिंग में, वो होता है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद अपने जो ऑर्डर है कस्टमर का उसको फॉलो अप करेगा कि वो अच्छे से डिलीवर हुआ या नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, और उसकी मेंटेनेंस को देखेगा कि कैसे उस कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। तो ये हमारे मेजर स्टेप्स हैं सेलिंग प्रोसेस में, कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेगा पर्सनल सेलिंग के थ्रू, तो उसको इन मेजर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 20 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा।
और इस चैप्टर के साथ साथ हम फिलिप कोटलर की बुक के 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए कितने एफर्ट्स लगा रही हूँ। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं मेजर स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप हमारा है, टोटल 6 स्टेप्स है हमारे पास पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस में, प्रॉस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है, जो अभी कंपनी का कस्टमर नहीं है लेकिन उसे कस्टमर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको ढूंढना। मतलब प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उन प्रॉस्पेक्ट्स में से क्वालिफाई करना कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कौन सा बेस्ट है इनमें से, जिसको हम अगर जाके मीटिंग करें या प्रोडक्ट दिखाएं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, क्योंकि सारे प्रॉस्पेक्ट्स तो अच्छे नहीं होंगे या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए। तो हमें पहले ढूंढना है, उनमें से फिर सेलेक्ट करना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज कौन सा कस्टमर अच्छे से परचेज कर सकता है, ताकि हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं प्रॉस्पेक्ट्स पे स्पेंड करें और रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स को छोड़ दें, रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। द फर्स्ट स्टेप इन सेलिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई द प्रॉस्पेक्ट। सबसे पहला ही स्टेप जब आप पर्सनल सेलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अपने प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करो, उनमें से आपके लिए बेस्ट प्रॉस्पेक्ट कौन सा है उसको क्वालिफाई करो। मोर कंपनीज आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग एंड क्वालिफाइंग लीड्स, सो सेल्स पीपल कैन यूज देयर एक्सपेंसिव टाइम डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट, दैट इज सेलिंग। और अब तो बहुत सारी, पहले तो क्या होता था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ही प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढना पड़ता था, उनमें से जो लीड्स होती थी उनको क्वालिफाई करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद पूरा करती हैं। कंपनीज खुद ही प्रॉस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करती है, उनमें से जो बेस्ट लीड्स होती हैं उनको क्वालिफाई करती है, ताकि उनके सेल्स पीपल अपने एक्सपेंसिव टाइम को वहीं लगा सके जहां वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सिर्फ सेलिंग पे लगाए, क्योंकि सेलिंग करना उनका मेन टास्क है और उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं। तो कंपनी क्या करती है, फाइंडिंग और क्वालिफाइंग लीड्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फुलफिल करके दे देती है और सेल्स पर्सन को बोलती है कि आप अपना बेस्ट दें सेलिंग के टास्क में। तो हम आपको प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ के भी देंगे और उनमें से क्वालिफाइंग लीड्स आपको बता देंगे। आपको सिर्फ कस्टमर को या प्रॉस्पेक्ट को विजिट करना है और सेलिंग करनी है। IBM क्वालिफाइज लीड अकॉर्डिंग टू द बेंट एक्रोनियम। ये कह रहा है अब कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई और लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करती है या कैसे वो आइडेंटिफाई करती है कि ये प्रॉस्पेक्ट है और इसमें से इस प्रॉस्पेक्ट ने हमारी लीड को क्वालिफाई करा है। तो उसके लिए IBM कंपनी का एग्जांपल दे रखा है कि वो एक फार्मूला यूज़ करती है बेंट, BANT। अब हम इस फार्मूला को देख लेते हैं। डज द कस्टमर हैव द नेसेसरी बजट। सबसे पहले तो कंपनी देखती है कि जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है या जिस कस्टमर को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या उसके पास उतना बजट है कि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सके। उसके बाद वो देखती है द ऑथोरिटी टू बाय। क्या हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है उसके पास ऑथोरिटी भी है वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने की। थर्ड वो देखती है अ कंपेलिंग नीड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। क्या उसको कोई कंपेलिंग नीड है कि मतलब उसे अर्जेंट नीड है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की। एंड अ टाइमलाइन फॉर डिलीवरी दैट अलाइंस विद व्हाट इज पॉसिबल। फिर वो देखती है टाइमलाइन कि कितने टाइम में उस प्रोस्पेक्ट को वो प्रोडक्ट चाहिए, कि हम उसकी जो डिलीवरी डेट है उसके साथ हम मैच कर सकते हैं या नहीं, उस टाइम पे डिलीवर करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं। तो इस एक्रोनियम को फॉलो करती है IBM कंपनी जब वो लीड्स को या प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई और क्वालिफाई करती है, और ये काम वो सेल्स पर्सन को करके दे देती है ताकि वो अपना बेस्ट सिर्फ सेलिंग में दे सके। मार्केटर्स these days are going beyond BANT and getting Marketers these days are going beyond BANT and getting increasingly sophisticated in their pursuit of qualifying leads। ये कह रहा है, ये तो सिर्फ एक हमने एक्रोनियम आपको बताया कि भी बैंट का आप यूज़ कर सकते हैं जब प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है या लीड्स को
क्वालिफाई करना है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे मार्केटर्स बैंड एक्रोनियम या फॉर्मूला से भी ऊपर जा रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। जब वो अपने क्वालिफाइड लीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे क्वालिफाइड लीड्स हैं, जो हो सकता है चांसेस हैं ज़्यादा कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर लेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सोफेस्टिकेटेड सिस्टम को यूज़ करते हैं लीड्स को क्वालिफाइड करने के लिए। वन सॉफ्टवेयर फर्म इन्फर यूजेस 150 डिफरेंट सिग्नल्स। ये कह रहा है एक कंपनी है सॉफ्टवेयर फर्म इन्फर, वो 150 डिफरेंट सिग्नल्स यूज़ करती है लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए, इंक्लूडिंग डजन्स ऑफ ऑनलाइन डाटा फीड्स टू रेट द कस्टमर लीड्स। ये कह रहा है और 150 डिफरेंट सिग्नल्स में वो ऑनलाइन डाटा का भी यूज़ करती है कि वो अपने कस्टमर्स की लीड्स को आइडेंटिफाई और क्वालिफाई कर सके। यूजिंग द इनपुट्स एज डाइवर्स एज प्रोस्पेक्ट्स हायरिंग प्रैक्टिसेस, जॉब बोर्ड्स and sample tweets from customers and employees, the company's software classifies prospects as worth a call or offer or not। ये कह रहा है वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, क्योंकि हमने देखा 150 डिफरेंट सिग्नल्स का यूज़ करती है लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो जब वो इतना डाइवर्स इनपुट यूज़ करती है कि प्रॉस्पेक्ट की हायरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, जॉब बोर्ड्स क्या हैं, उसका सैम्पल ट्वीट्स फ्रॉम कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ क्या हैं उसके, फिर कंपनी सॉफ्टवेयर क्वालिफाइज, जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो क्वालिफाई करता है, क्लासीफाई करता है कि कौन से प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कॉल करना या ऑफर देना वर्दी रहेगा और कौन से प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें कॉल या ऑफर नहीं देना चाहिए। तो इस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर इतना सारा डाटा यूज़ करके फिर हमें क्लासीफाई करके देता है कि इन प्रॉस्पेक्ट्स को आप कॉल करें, ऑफर करें, वो आपके लिए वर्दी रहेगा, और इन प्रॉस्पेक्ट्स को आप कॉल या ऑफर ना दें, ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई और क्वालिफाई लीड करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ भी करती है। और अगर हम बेस्ट की बात करें तो वो हमारा फॉर्मूला है बैंड, जो कंपनीज पहले यूज़ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे इससे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। और यहाँ हमने देखा प्रॉस्पेक्ट्स की हायरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, जॉब बोर्ड्स क्या हैं, सैम्पल ट्वीट फ्रॉम कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ कि भी उसके कस्टमर्स या एम्प्लॉयज़ क्या क्या ट्वीट करते हैं। ये हमने क्यों देखा किसी भी कंपनी के बारे में, क्योंकि हम जो सेलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियल सेलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि भी हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो हम किसी दूसरी इंडस्ट्री को सेल कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री की हम हायरिंग प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं कि वो कंपनी या इंडस्ट्री कैसे हायर करती है, क्या उसके जॉब बोर्ड्स हैं, क्या उसके कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के ट्वीट्स हैं ट्विटर पे। तो इसलिए हम कंपनी की हायरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह को चेक कर रहे हैं कि वो कंपनी हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए या सर्विस को परचेज़ करने के लायक भी है या नहीं, मतलब वो हमारा एक वर्दी प्रॉस्पेक्ट है या नहीं, ये क्लासीफाई करने के लिए। तो हमने देख लिया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा है प्री अप्रोच। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक आपको फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले पर्सनल सेलिंग करने से पहले जो हमारा सेल्स पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट प्रॉस्पेक्ट कौन है, और उन प्रॉस्पेक्ट में से जो क्वालिफाइड लीड्स हैं उनको निकालना है, ताकि वो अपना जो एक्सपेंसिव टाइम है सिर्फ उन्हीं क्वालिफाइड लीड्स पे स्पेंड कर सके, वो किसी भी रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट को मतलब जाके टाइम वेस्ट ना करे। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इसमें हमने फार्मूला भी देख लिया कि भी कैसे कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स को क्वालिफाई करती है कि ये हमारी क्वालिफाइड लीड है या नहीं, इस पे हमें टाइम देना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।